दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी साइंस के 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और उसी के बीच आज हम साइंस के 25 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं और ये 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं और मानव शरीर से रिलेटेड 25 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। टॉप 25 जनरल साइंस के क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि अमीनो अम्ल होता है उसकी संख्या शरीर में कितनी होती है। ह्यूमन बॉडी में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने लायक हैं और ऐसे ही 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शरीर में 22 यानी कि 22 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो इसका आंसर है हमारे पास कि 22 अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि शरीर में प्रतिदिन कितने मात्रा में मूत्र यानी कि यूरिन बनता है। तो यूरिन का निर्माण रोज यानी कि प्रतिदिन हमारे शरीर में कितनी मात्रा में होता है। तो 1.5 लीटर इसका आंसर होता है कि हमारे शरीर में जितना भी पूरे दिन में यूरिन बनता है वो 1.5 लीटर होता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद करें। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है या फिर शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी यानी कि स्मॉल ग्लैंड कौन सी है। तो आपको करना है पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। और ये भी पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तब भी आपको इसका आंसर बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। तो इंग्लिश में यदि आपके लिखा होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा होगा और यदि हिंदी में लिखा हो तो पीयूष ग्रंथि होगा। तो आप दोनों को याद करें क्योंकि एग्जाम में कभी आपको दोनों में से कोई एक मिल सकता है, तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों आप नाम याद कर सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अब आपको बता दें कि पीएच क्या होता है, तो इसके बारे में पीएच के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए कि 1909 की बात है। 1909 ईस्वी में सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक नाम था सोरेनसन। इस नाम के एक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाया यानी कि पीएच। पी का अर्थ होता है पुषांश, जिसे आप पावर कहते हैं, पुषांश या फिर पावर। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की पावर या फिर सांद्रता नापने के लिए 1909 में सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक स्केल बनाया और उस स्केल में मुख्यतः ये स्केल ऐसे होता है, ऐसा एक स्केल बनाया जिसमें 0 से लेके 14 तक डिजिट्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन की सांद्रता 0 से लेकर 14 तक आप पीएच स्केल से नाप सकते हैं।
अब क्या है कि इस पीएच स्केल में एक 7 था, यानी कि 0 से लेके 6.9 तक यदि किसी का पीएच मान आता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, और यदि 7.1 से लेके 14 तक इसका किसी का मान आता है तो वह क्षारीय यानी कि बेस होंगे। वे सारे पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होंगे। और यदि उसकी प्रकृति 7 आती है, पीएच मान 7 आता है, तो वह उदासीन प्रकृति का होगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन होगा वो। तो इसकी मूत्र का पीएच मान 6 होता है, इसलिए वह अम्लीय प्रकृति का होता है। और होता है हमारा जल होता है ना, उसकी पीएच मान 7 होती है, वह उदासीन होता है। तो ये पीएच स्केल वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। और मानव मूत्र का पीएच होता है 6 होता है, ये अम्लीय होता है। अब शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको पता है कि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, परंतु एग्जाम में क्या पता कि 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में हो या ना हो। तो आपको क्या करना है, ये 3 नाम याद कर लीजिए। आपको केवल एक 37 डिग्री याद होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। ये 3 मान इसके हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर के होते हैं। अब आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है, और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में बदलकर एग्जाम में आपका क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अब मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एक ग्रंथि हड्डी पाई जाती है टीबिया नामक। उस हड्डी का नाम है टीबिया। वह कहाँ पाई जाती है, तो पैरों में ये टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। हमारे पैरों में ये टीबिया नामक एक हड्डी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछने लायक है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन से तत्व आवश्यक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए या फिर उनकी संरचना के लिए कौन से तत्व जरूरी है। तो कैल्शियम और फास्फोरस, ये वेरी इंपॉर्टेंट 2 तत्व है जो हमारी हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए भी और उनकी मजबूती के लिए भी जरूरी होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस इसका आंसर है। रुधिर का थक्का जमने यानी कि ब्लड क्लॉट करने में सहायक कौन से हैं, तो इसका आंसर है प्लेटलेट्स, यानी कि जिसे आप हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। बिंबाणु होता है इसे हिंदी में। वो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रुधिर का थक्का, यदि हमें कहीं चोट लगती है और रक्त बहने लगता है, तो ये बिंबाणु इस प्रकार का एक जाल बना देते हैं जिससे हमारे शरीर से रक्त का बहाव बंद हो जाए और रक्त बहे ना। इसलिए ये प्लेटलेट्स या बिंबाणु शरीर में थक्का जमाने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो हमारे ब्रेन और हेड से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं उस साइंस को क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसका आंसर है फ्रेनोलॉजी। ये साइंस होती है फ्रेनोलॉजी साइंस, जो हमारे ब्रेन और हेड से रिलेटेड स्टडी के लिए होती है। फ्रेनोलॉजी साइंस इसका आंसर है। अब बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर, यानी कि जिसे हिंदी में हम रक्तचाप कहते हैं, इसको मापने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है। उस यंत्र का नाम क्या है, तो स्फाइग्नोमेनोमीटर नाम का यंत्र होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि स्फाइग्नोमेनोमीटर नाम का यंत्र होता है। इस नाम को आप जरूर याद करें क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार के ऊतक यानी कि टिश्यूज शरीर के कवच का कार्य करते हैं? तो ये क्वेश्चन है कि ऊतक किसे कहते हैं। हमें पहले वो बात समझनी है कि टिश्यू किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। वे कोशिकाएं एक काम को करने के लिए कोशिकाओं का समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है सारी कोशिकाओं का, और वो सारी कोशिकाएं मिलकर एक ही काम को करती है। इस ग्रुप को ऊतक या टिश्यू कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की होती है। पहली होती है उपकला ऊतक, दूसरी होती है संयोजी ऊतक, तीसरी होती है हमारी जनन ऊतक और तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। ये 5 प्रकार की हमारी ऊतक या टिश्यूज होते हैं। तो इसमें पूछा है कि इन 5 में से कौन से प्रकार की टिश्यू हमारे शरीर में सुरक्षा कवच का काम करती है। तो इपिथीलियम या फिर जिसे हम हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं, वे हमारे शरीर में सुरक्षा कवच का काम करती है। इपिथीलियम नाम की ऊतक होती है। शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो आपको पता ही होगा कि प्रत्यारोपण क्या होता है, कि एक अंग को निकालकर उसी जगह किसी दूसरे अंग को लगा देना प्रत्यारोपण होता है। पर हमारे शरीर के ब्रेन को यानी कि मस्तिष्क को का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर है मस्तिष्क या फिर ब्रेन, जिसका हम प्रत्यारोपण नहीं कर सकते। मानव त्वचा यानी कि ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो ह्यूमन स्किन से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो किस साइंस में होती है? तो डर्मेटोलॉजी साइंस होती है, जिसमें हम ह्यूमन स्किन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कीड़ों के अध्ययन करने वाली साइंस को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी साइंस होती है, जो हमारे कीड़े से रिलेटेड स्टडी के काम आती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि पित्त होता है यानी कि जिसे बाइल कहते हैं, किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है या किस के द्वारा इसका स्त्रवण होता है? पित्त का उत्पन्न या फिर स्त्राव होता है, यानी कि पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। वह कौन सा अंग है? तो आपको पता है कि हमारा लीवर होता है ना, वहीं से हमारे पित्त रस का स्त्राव होता है। लीवर यानी कि हिंदी में इसे यकृत कहते हैं। तो आप हिंदी के वर्जन को भी ध्यान रखें, एग्जाम में दोनों में से एक लिखा हो सकता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक यानी कि रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली या फिर स्प्लीन होती है, जो हमारे मानव ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक का कार्य करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन मुख्यतः हमारा शरीर WBC से बना होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और इन्हीं WBC में यदि हीमोग्लोबिन मिल जाए ना, तो उसी से RBC बन जाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन वह है जिससे हमारी शरीर का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो आपको करना है कि हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन शरीर में क्या कार्य करता है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का विभिन्न अंगों तक परिवहन करता है, यानी कि सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। अब पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि आयरन नामक तत्व पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन का कार्य करता है और इसमें आयरन की उपस्थिति होती है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो शरीर में खून क्यों नहीं जमता है? तो इसका कारण है हिपेरिन। हिपेरिन होता है हमारे खून में, जिसके कारण
शरीर में खून जमता नहीं है और वह तरल पदार्थ प्लाज्मा के साथ बहता रहता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, यानी कि एंटीबॉडीज प्लाज्मा में किसके द्वारा निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट नाम की हमारी कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट है, इन्हीं की वजह से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। आरबीसी का शमशान या कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि हमारी लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स होती है, उनका शमशान या फिर कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा होता है, स्प्लीन नामक, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा, जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप जरूर याद करें कि कब्रिस्तान और शमशान किसे कहते हैं? आरबीसी का। तो प्लीहा होता है, स्प्लीन नामक, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब क्रेब्स चक्र यानी कि क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल होता है, जिसमें क्रेब्स चक्र में इसका संश्लेषण या क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल को इकट्ठा किया जाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर होता है, वहाँ हमारी यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो हमारे शरीर के किडनी होते हैं, और उन्हीं किडनी, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं, आप ये जरूर याद करें, वृक्क कहलाता है हिंदी में, इसमें जाकर हमारे शरीर की सारी अशुद्धियाँ छन जाती हैं। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो हमारे जो हम श्वास लेते हैं वो क्रिया होती है श्वसन की, तो वो शरीर के किस अंग में जाकर संपन्न होती है या पूरी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें ये श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।